आज आप लोगों को हम ऐसा चीज़ सुनाने वाले हैं जो आप लोगों को सुन कर के जीवन धन्य हो जाएगा। अगर सही से सुन लिए तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ आप लोगों को आज हम सुनाने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने में आपका भी कुछ नहीं जाता, खाली ध्यान से सुनना है। जब अगर ध्यान से सुन लेंगे तो समझ तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि खाली ध्यान से सुनना है। जब समझ में आ जाएगा तो यह तो ज्ञान का बात बोलते हैं, ज्ञान तो स्वयं अपने आप आ जाएगा अगर आप सही से सुन लीजिएगा तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि पहले सुनो, कुछ नहीं करना, पहले है आपका काम सुनना। तो सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आज आप लोग भोजन के बारे में सुनेंगे कि हम लोगों को कौन सा भोजन करना चाहिए, मनुष्य के लिए क्या भोजन बना है। इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो राजेश फनी मोहनपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करना बिनवहु बारंबार। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आज कथा में सुनेंगे कि मनुष्य का क्या भोजन बना हुआ है। मनुष्य का तो आप लोग देख रहे हैं, अगर बनाया जाए तो 56 प्रकार का भोजन बनता है। बगैर मांस मछली अंडा को छोड़ करके 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। उस 56 प्रकार के भोजन में मांस मछली एक भी चीज नहीं आते हैं। जबकि मांस मछली एक भी चीज नहीं आ रहे हैं और 56 प्रकार का भोजन मिल रहा है, तो हम लोगों को मांस मछली खाने की क्या जरूरत है। हम लोग क्यों खाते हैं, खाने का कारण क्या है, इससे खाने से हमको क्या फायदा होता है।
अगर नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मांस मछली खाइए, अगर अन्न नहीं खाइएगा तो आप मर जाइएगा। खाली मछली कितना दिन तक खाओगे? खाली रोटी और चावल तुम जिंदगी भर खाओगे। जिसको खाने से हमको जिंदगी मिल रही है तो वह क्यों नहीं खाए? 1 से 2 दिन मछली, 3 दिन खाओ, आपको उल्टी दस्त चालू हो जाएगा, क्योंकि वो हजम नहीं होता। तो हम लोग गलत चीज क्यों खाते हैं? जबकि हमको खुद मालूम है क्या हमारे खाने के लिए यह नहीं बना हुआ है, यह मांसाहारी के लिए बना हुआ है। तो हम लोग क्यों खाएं जब ये हमारा भोजन है ही नहीं? तो हम इसे क्यों ग्रहण करें? हमारा भोजन तो 56 प्रकार का भोजन बना हुआ है। खीर, पूड़ी, रायता, मतलब मानो इतना भोजन है कि हमारे इतना सुंदर से भोजन है, फिर भी हम लोग हिंसा के तरफ जाते हैं। किसी का मांस खाने से क्या आपका शरीर में मांस बढ़ जाएगा? किसी का मांस खाने से आपका शरीर में मांस नहीं बढ़ जाता। मछली खाने से क्या ताकत होता है? नहीं होता। हमारे महर्षि योगानंद जी महाराज बताते हैं कि मछली में कितना पॉइंट है, घी में कितना पॉइंट है, पालक में कितना पॉइंट है, धनिया में कितना पॉइंट है। मतलब एक एक चीज का प्रोटीन उन्होंने निकाल करके बताया। सबसे ज्यादा तो घी में है। हम लोगों को घी खाना चाहिए। हम लोग जो खसी, बकरी, मुर्गा, ये जो देवता को चढ़ाते हैं, हमें बतलाइए कि कौन सा पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण मांसाहारी थे, रामचंद्र जी मांसाहारी थे, विष्णु जी मांसाहारी थे। कौन सा रामायण, गीता, कुरान में लिखा हुआ है कि भगवान मांसाहारी थे? या काली माँ, दुर्गा माँ, भगवती माँ, कौन सी माँ मांसाहारी है? जब भगवान मांसाहारी नहीं है तो हम लोग क्यों उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं? क्या वो बोला है आपको कि हमें खसी का चढ़ाओ? वह कुछ नहीं बोलते। भगवान आज तक किसी को बोला ही नहीं है। अगर बोलेगा किसी को सामने आकर के कि मुझे यह चीज चाहिए, हमको बलि चाहिए, हमको खून चाहिए,
तो जिस टाइम आपके सामने बोलने के लिए आएगा तो पहले ही आप धन्य हो गए जो आपको भगवान दर्शन दिए। जब भगवान ही आपके सामने दर्शन दे दिए तो अपना ही खून काट कर क्यों नहीं चढ़ा देंगे, अपना ही बलि क्यों नहीं दे देंगे कि भगवान ने हमें बनाया है, भगवान को ही मैं अपना बलि दे देता हूँ। तो किस भगवान ने आपको बोला कि खसी का बल चाहिए मेरे को? सब ये ढकोसला है, अपने बारे में सोच करके खाते हैं लोग। कोई देवी देवता मांसाहारी नहीं है। लोग भगवान को बना देते हैं मांसाहारी। मैं काली माँ को खसी चढ़ाया, काली माँ क्या खसी का खून पिया था? राक्षसों को संहार करने के लिए। वैसा वो राक्षस था, उनका एक बूंद अगर जमीन पर खून गिर जाए तो 1000 राक्षस पैदा होते थे। तो इसलिए उन्होंने किया कि एक तरफ से मुंडी काटते गया और मुंडी को अपने मुंह में ले आकर के खून चूसते गया, जमीन पर गिरने नहीं दे रहा था। जो जमीन पर गिरता था दूसरे हाथों से उसको कटोरा में ले लेता, ताकि उसको राक्षसों का नाश करना था, संहार करना था। तो काली माँ ने राक्षसों का खून पिया था। ऐसा नहीं कि खसी और बकरी का पिया था। वो राक्षसों को संहार करने के लिए वैसा कर्म किए थे। लेकिन हम लोग उल्टा समझ लिए कि काली माँ खून मांगती है। तो क्या तुम्हारे शरीर में खून नहीं है? तुम भी तो दे सकते हो। तो अपना खून क्यों नहीं देंगे? क्या आपका खून पानी हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संत कहते हैं अगर तुम मनुष्य बनना चाहते हो तो 5 चीजों का त्याग करना पड़ता। कौन कौन सा चीज? व्यभिचारी, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। अगर ये 5 का त्याग कर दिए तो समझो उसी दिन से तुम मनुष्य के गिनती में आ गए। नहीं तो आप मनुष्य का गिनती में नहीं है, राक्षसों की गिनती में है। यह त्याग करने वाला वह व्यक्ति संत बन जाते हैं। आप लोग मांसाहारी को देखे हैं कि मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी को आप चावल दाल सब्जी दीजिएगा तो नहीं खाएगा, दूध रोटी दीजिएगा तो नहीं खाएगा, तस्मै पूड़ी दीजिएगा तो नहीं खाएगा, रसगुल्ला दीजिएगा तो नहीं खाएगा, क्योंकि वह मांसाहारी है, वो मांस का भक्षण करता है।
आप कभी गीद को तस्मै पूड़ी खिलाकर देखे? शेर को आप रसगुल्ला कभी खिलाए? मानो ये सब जो जानवर है, बिल्ली, शेर, गीद, ये लोग मांसाहारी है। मांसाहारी का पहचान क्या है? उसका नाखून जो होता है वो गोल होता है, लहसुन की तरह। यह मांसाहारी का पहचान है। और शाकाहारी का पहचान, उसका नाखून चौड़ा होता है। जबकि मांसाहारी शाकाहारी में भी भगवान ने पहचान बना दिया है, तो फिर भी हम लोग मांसाहारी कैसे बन जाते हैं? आप गाय को और भैंस को मछली भात दीजिएगा, खा लेगा? 4 दिन तक भूखा खड़ा रहेगा, लेकिन मछली भात नहीं खाएगा, क्योंकि उनको पता है यह भोजन हमारे लिए उपयोग नहीं है। तो हम क्यों यह भोजन करें? जबकि जानवर को पता है यह भोजन हमारा नहीं है, तो हम मनुष्यों को क्यों नहीं ज्ञान होता है कि हमारा यह भोजन नहीं है? तो हमको ज्ञान कहाँ से होगा? हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता? कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है? तो हमको सर्वप्रथम तो माँ बाप बताते हैं, माता पिता बताते हैं यह काम सही है, यह काम अच्छा है। तो पहले शुरू से माँ बाप का धर्म होता है बच्चे को सुधारना, बच्चे को किस रास्ते पर लेकर जाऊं। अगर जिस रास्ते पर बच्चे को लेकर जाओगे वैसा ही बच्चा आपका बनेगा। अगर बच्चे के सामने अगर आप अपना सास ससुर का सेवा किए हो, माँ बाप का सेवा किए हो बच्चे के सामने, तो बच्चा जब देख रहा है कि मेरी माँ बाप मेरा दादा दादी का किस तरह से सेवा कर रहे हैं, तो आपका भी बच्चा ठीक उसी तरह से सेवा करेंगे जिस तरह से आप किए हैं। अभी के युग में तो माँ बाप का सेवा करने में शर्म आ रहे हैं बेटा बहू को। वह जब तुम चलने लायक नहीं था, तुम्हारी माँ बाप ने कितना तुम्हारा सेवा किया। आज वह चलने योग्य नहीं है तो तुमको शर्म आता है सेवा करने में। तो ऐसा नहीं करना। तो माँ बाप, सर्वप्रथम माँ बाप का धर्म है कि बच्चों के सामने अच्छा कर्म करेंगे तो बच्चे देखेगा, तो बच्चे उनसे भी कुछ बच्चों में सुधार आता है। आप बच्चे के सामने मछली खाइएगा तो बच्चा जरूर खाएगा, बच्चे के सामने हिंसा करिएगा तो बच्चे जरूर करेगा। तो बच्चों से हर कुछ सावधान होकर कीजिए।
बच्चे से हर समय गलत काम को दूर रखिए। बच्चे देख करके ही खराब होते हैं, बिगड़ जाते हैं। बच्चे से सावधान रहिए। इसी तरह से एक व्यक्ति को 3 लड़का था। उसका पति बोला 3 लड़का हो गया, चलो ऑपरेशन करा लेते हैं। तो ऑपरेशन कराने के लिए गए तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो साथ में लेकर चले गए। तो जिस रूम में ऑपरेशन हो रहा था उसी रूम में उसका तीनों बच्चा साइड में खड़े थे। तो डॉक्टर साहब को देखे कि किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ा बच्चा कुछ होशियार था। ऑपरेशन को देखने के बाद ऑपरेशन हो गया, घर हुआ, टका कट गया। जब आए घर तो कुछ दिन के बाद छत के ऊपर 2 भाई खेल रहे थे बच्चे लोग। एक तो छोटा था, गोद में था। तो दोनों भाई में बोले, रे भाई, मम्मी का जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है आज हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। बोला बड़ा भाई बोला हम तुम्हारा ऑपरेशन करते हैं। तो मंझला वाला को ऑपरेशन करने के लिए छत पर सुला दिए। छत पर सुला करके प्लेट लेकर के पूरा लंबा पेट फाड़ दिया। जब पेट फाड़े तो वो चिल्लाए। खून को देख करके बड़ा बेटा छत पर से ही कूद गया। जब बड़ा बेटा छत पर से कूद गया, जब चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसकी माँ दौड़ करके आने लगे। तो काम क्या कर रही थी कि वो चावल का पानी पसा रहे थे, माड़ जिसको बोलते हैं। और गोद में उसका छोटा बच्चा था। जो ही अचानक हंडी को छोड़ करके उठा तो उनका लड़का माड़ के कठौता में गिर गया। अब वह माड़ के कठौते में गिर गया। छत पर जाकर देखा तो एक ऑपरेशन हो गया, एक छत पर से मर गया। जब उनकी माँ छत पर आई तो देखते हैं बड़ा बेटा छत पर से गिर के मर गए। दूसरे का तो पेट फाड़ करके मार दिया, ऑपरेशन हो गया। तीसरा बेटा उसका माड़ में गिर के मर गया। तीनों का तीनों बेटा 2 मिनट नहीं लगा खत्म हो गया। यह सब क्या है? ये माँ बाप का पाप है। तुमने भी किसी की बच्चे को फाड़ करके खाया होगा, तुमने भी किसी को पका करके खाया होगा। तुमने भी किसी पंछी को पेड़ पर से मारे होंगे। तो माँ बाप का क्या हुआ पाप बच्चे भुगत लिए। तो हर चीज बच्चे से दूर रखें। आज बच्चे के सामने ऑपरेशन होने से तीनों बेटा एक साथ मर गए। तो बच्चे से सावधान रहें। बच्चे से सावधान रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।